अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनमोल जानकारी पर। दोस्तों, पेड़ पौधे को राखी बांधने से क्या होता है? क्या हमें पेड़ पौधे को राखी बांधना चाहिए रक्षाबंधन के दिन? अगर आप अभी पेड़ पौधे को राखी बांधते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के स्वरूप होते हैं, तो आई कुछ मैं आप लोगों को विशेष रूप से पेड़ पौधे के बारे में जानकारी बता डन। फिर रक्षाबंधन के दिन हमें पेड़ पौधे को राखी क्यों बांधना चाहिए? आप लोगों को जितने भी प्रश्न, सारे प्रश्न का एक वीडियो बनाई हो। अगर आज की वीडियो आप मिस करते सारे जिंदगी प्रस्तावना पड़ेगा। यह बहुत ही अमूल्य जानकारी है। सभी लोगों को पेड़ पौधे को राखी जरूर बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन क्यों बनना चाहिए, इसके बांधने से क्या फायदा मिलेंगे, यह सारे जानकारी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर का प्रथम स्वरूप है, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन को अगर हम देखें जान तो दोस्तों, साइंस के भाषा में ईश्वर ही है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बिना पेड़ पौधे के मनुष्य का जीना भी संभव नहीं है। बहुत सारे नेता, राजनेता, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, सज्जन होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी रक्षाबंधन के दिन आसपास के जो वृक्ष होते हैं उसे राखी बांधते हैं। दोस्तों, इस दिन एक वृक्ष आपको समूह भी मिल करके जरूर लगाना चाहिए। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था क्यों लगाना चाहिए, इसका फायदा क्या मिलता, यह भी मैं वीडियो क्या फ्री में बताऊं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन के दिन पौधे लगाने से जीवन भर के किया हुए पाप मिट्टी जाते हैं। पूर्वोकृत हमारे जीवन में हमसे जो ज्ञानवश जो पाप हो जाते हैं, वो सारे पाप रक्षाबंधन के दिन वृक्ष को लगाने से मिट्टी जाते हैं। और जो भी मनुष्य रक्षाबंधन के दिन वृक्ष लगाते हैं, ऐसे मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं बल्कि देवता तुल्य हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों, ये लोग देवतुल्य बन जाते हैं। तो दोस्तों की वीडियो में जानते हैं पेड़ पौधे को राखी बांधने के फायदे। और पिछले साल हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाए थे कि रक्षाबंधन के दिन इस वृक्ष को राखी बंधे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अब सारे लोगों ने उसे वृक्ष पर बहुत ही ज्यादा प्यार दिए। दोस्तों, पेड़ पौधे को सभी लोगों को कहना चाहूंगा राखी जरूर बंदी। अब ऐसा नहीं कि इस दिन महिला ही इस पेड़ पौधे को राखी बंधे, पेड़ पौधे को राखी बंधे पुरुष भी बन सकते हैं। सारे जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जानकारी बताने से पहले एक बात जान ले, जिन बहनों की भाई नहीं होती, जिन बहनों की भाई नहीं होती, ऐसे बहन रक्षाबंधन की दिन पीपल, बरगद, सामी और अवलेत यादि वृक्ष को राखी बंध सकती है। यह फिर दोस्तों वृक्ष ना मिल अपने पर, वैसे तो सब जगह वृक्ष होते हैं, लेकिन अगर वृक्ष को आप बांधना नहीं चाहती, जो माता बहाने जिनके भाई नहीं है, तो भाई माँ करके अब जो है, अब चाहे तो भगवान श्री कृष्णा, भगवान राम, भगवान गणेश अपने इष्ट महाराज को राखी बंध सकते हैं। वैसे वृक्षों को बड़े भाई माना जाता है, इसलिए वृक्षों को हमें जरूर राखी बांधना चाहिए। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन पेड़ पौधे को राखी बांधने से क्या फायदा मिलती है, और पेड़ पौधे को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार होने लगता है, ये भी आई इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी समय लगता है। दोस्तों, हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैप्पी रक्षाबंधन भैया जरूर लिखना, ताकि दोस्तों हमारे मनोबल बढ़ और आप लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे जानकारी हम पुनः लेकर के अपने वीडियो में आए। और एक बजा लीजिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये अनमोल जानकारी एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि अब सब हमारे परिवार के हिस्से है कि बोर्ड में जानते हैं पेड़ पौधे को राखी बांधने के फायदे। दोस्तों, अगर आप पेड़ पौधे को राखी बांधना शुरू करते हैं तो आप प्रकृति के साथ जुड़ने लगता है। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ता है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की नजर पर आने लगता है। अर्थात दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के ऊपर में ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखना है। तो दोस्तों, इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके जीवन में सारे परेशानी दूर होना शुरू हो जाएंगे। खाने का मतलब है कि अगर आप पेड़ पौधे को राखी बांधते हैं तो भगवान की नजर में अब जो है दोस्तों सज्जन व्यक्ति बनना शुरू हो जाते हैं, और सज्जन व्यक्ति के ऊपर में ईश्वर की नजर हमेशा रहती है। दोस्तों, पेड़ पौधे को राखी बांधने से हमारे बुध ग्रह बलवान होते हैं। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहते हैं, और ये जी पर प्रश्न हो जाए तो दोस्तों ये रंग व्यक्ति को भी राजा बना सकता है, और ये आपकी दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कर देता है। क्योंकि दोस्तों रक्षाबंधन का दिन बुधवार पर है, क्योंकि दोस्तों बुधवार का दिन बुधवार का होता है, और बुध ग्रह का स्वामी भगवान गणेश जी का गए है।
तो रक्षाबंधन का पूरा नियंत्रण, पूरा प्रभाव बुध ग्रह के ऊपर में होगा। तो दोस्तों, बुध ग्रह को आपको बलवान बनाना बहुत जरूरी है। तो रक्षाबंधन की दिन अब किसी भी पेड़ पौधे को राखी बंध देना। दोस्तों, अगर आपको भूत बड़ा सताती, प्रेत बड़ा सताती है, या फिर जीवन में आपको तरक्की नहीं मिलकर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए रक्षाबंधन के दिन अगर आप किसी वृक्ष को राखी बंध देंगे तो 11% आपके तरक्की जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत, शनि, राहु इत्यादि पीड़ा से छुटकारापन चाहते हैं तो इस दिन शनि के वृक्ष को राखी जरूर बांधना। पेड़ पौधे को राखी बांधने से पेड़ पौधे पर रहने वाले देवी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रश्न होते हैं, जिसके कारण आपके कोई भी कष्ट हो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन अब किसी भी वृक्ष को जो आपको नजदीक में मिले दोस्तों उसे राखी जरूर बांधना। दोस्तों, अगर अब गरीबी से परेशान है और गरीबी आपके पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो आप दोस्तों रक्षाबंधन के दिन पीपल की वृक्ष को लाल कलर की 5 राखी बंदी और पीपल से प्रार्थना करें कि है पीपल पर रहने वाले देवी शक्ति है, पीपल पर निवास करने वाले माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु, आप मेरे गरीबी को दूर करें। या फिर आप यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि पीपल पे रहने वाले जितने भी देवी शक्ति हैं अब सब मेरे कल्याण करें, और एक दूध से बने मिठाई पीपल के नीचे में रख देना। दोस्त, तो आप देखेंगे आपकी शीघ्र ही गरीबी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों को हर दिन बोलना हूँ दोस्तों, टोन टोट के उपाय एवं इस प्रकार के जो हम क्रिया बताते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा पावर होती है। ये धीरे धीरे आपके समस्या को ठीक करते हैं चला जाता है, और जड़ से दोस्तों आपके समस्या को समाप्त कर देंगे। और जिनके विवाह में विलम्ब हो रही है, ऐसे लड़की और लड़का बरगद के वृक्ष को अगर सफेद रंग की राखी बंधे तो ऐसे व्यक्ति के शीघ्र विवाह होंगे। विवाह में जो हमें रही है मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष दूर हो जाएंगे। मनवांछित नौकरी प्राप्त करने के लिए, कार्य में उन्नति प्राप्त करने के लिए एवं धन में बढ़ोतरी करने के लिए और अपने परिवार में आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए केले के वृक्ष को अगर पीला कलर की, पीला रंग की धागे वाली अगर राखी बांध जाए तो इच्छित नौकरी मिलेंगे, कार्य में उन्नति मिलेंगे, धन की बढ़ोतरी होगा और आपके घर परिवार में अब सभी लोगों के आपसी प्रेम बढ़ेंगे। अगर कल धन से मालामाल बनना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति कल धन से मालामाल बनना चाहते हैं तो दोस्तों इस दिन जो शमी के वृक्ष है इसे नील कलर का राखी जरूर बंधे। शनि के वृक्ष को नील कलर की राखी बांधने से शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और लंबे समय से किसी को बीमारी चली रही है वह बीमारी ठीक नहीं होकर रहे तो शनि के पेड़ को इस दिन नील कलर का राखी जरूर बंधे। अब की बीमारी सिगरेट ठीक हो जाएंगे और आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रताप होगा। संबंधी बीमारी हो या दांतों में पीड़ा हो तो इस दिन नीम के वृक्षों को अपने बड़े भाई माँ करके दोस्तों हरे रंग की राखी जरूर बंधे। कैसा भी आबू को मूल संबंधी बीमारी हो, परेशानी हो, कष्ट हो वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों और भी जानकारी बताऊंगा वीडियो में, और भी जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा वीडियो को आधे अधूरे छोड़कर के मत जाना। दोस्तों हर जानकारी कमाई है और इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है समाज में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसलिए हम इस प्रकार की ज्ञान भारी जानकारी यूट्यूब चैनल के मध्य से फ्री में बताते हैं। दोस्तों कार्यों में उन्नति प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, फिर जो लोग शनिवार से जुड़े हैं ऐसे व्यक्ति अगर अपने ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने सम्मोहन शक्ति को, अपने तेजी को बढ़ाना चाहते हैं, बाल को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति बेल के वृक्ष को पीला गुलाबी यह 3 कलर की राखी रक्षाबंधन के दिन जरूर बंधे। आपको 100% लव मिलेगा। तंत्र बड़ा भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति से बचाने के लिए, या फिर जो लोग तंत्र बड़ा भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति से हमेशा पीड़ित रहते हैं ऐसे लोगों को रक्षाबंधन के दिन कल कलर की धतूरा की वृक्ष को राखी जरूर बांधना चाहिए। दोस्तों कल कलर की जो धतूरा की वृक्ष है इससे कल भैरव का स्वरूप माना जाता है और अगर आप कल भैरव को अपने बड़े भाई मानकर के अगर आप राखी बंध लेने तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर में तंत्र बड़ा करे, भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति अगर आपके ऊपर में करे तो कभी आपको नहीं लगेगा। अगर आपके घर में तुलसी के पौधा है तो दोस्तों तुलसी के पौधे को लाल गुलाबी नंगी रंग के राखी जरूर बंधे और प्रार्थना करें कि है तुलसी मैया आप मेरे कल्याण करें। दोस्तों आप देखना आपकी इस टाइम से अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी सी तुलसी मैया की जो जड़ की मिट्टी है आप अपने मस्तक पर तिलक लगा लेना। दोस्तों धीरे धीरे आप देखना जिस दिन आप राखी बंधेंगे इस दिन से अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपकी भी माँ में ये प्रश्न हो सकता है क्या लड़के भी वृक्षों को राखी बंध सकते हैं? दोस्तों आप वृक्षों को बड़े भाई माँ करके राखी बंध सकते हैं। वृक्ष हमारे बड़े भाई तुल्य होते हैं जो हमें फ्री में छाया प्रदान करते हैं, शीतल पवन प्रदान करते हैं। राखी कितने बजे बंधे? क्योंकि 30 अगस्त को भद्र है तो आप वृक्षों को किसी भी टाइम में राखी बंध सकते हैं। भद्रक का प्रभाव वृक्षों पर नहीं होता क्योंकि जो वृक्ष है स्वयं ईश्वर की ही स्वरूप है
क्या पेड़ पौधे को राखी बांधना उचित है? तो एक बात जान लीजिए, पेड़ पौधे अगर नहीं होते तो मानव जीवन भी संभव नहीं था। तो इस नाइट दोस्तों, पेड़ पौधे हमारे भाई तुल्य भाई समाज है, इसलिए पेड़ पौधे को राखी बांधने से यह हमारी विपरीत स्थिति को ठीक करता है। दोस्तों, हर वृक्ष के अंदर कासंग को दूर करने की अद्भुत क्षमता पी जाती, क्योंकि अलग अलग बीच में अलग अलग प्रकार के देवी देवता बजाते हैं। जब हमें किसी भी प्रकार की समस्या आई है और हम ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष हमें पेड़ पौधे की ही उपाय बताते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपको ज्योति से ही बोलेंगे कि अब पीपल की वृक्ष की जड़ पर जो है जल डालना शनिवार के दिन शुरू कर दे। तो दोस्तों, इसी प्रकार पेड़ पौधे में बहुत पावर होती, बहुत शक्ति होती है। क्या राखी के दिन पेड़ पौधे लगाने से गरीबी मिलती है? तो एक बात जान लीजिए, अगर अब पेड़ पौधे लगाते हैं रक्षाबंधन के दिन, तो ईश्वर के नजर में आप परोपकारी व्यक्ति बन जाते हैं, और परोपकारी व्यक्ति का कोई भी कामना अधूरी नहीं रहा था। दोस्तों, इस बार ऐसे व्यक्ति की हर कामनाओं को पुनः करता है, और अगर आपके हर कामना पूर्ण हो तो निश्चित रूप से आप मानिए आपकी गरीबी मिटेगा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अब भी संकल्प लेकर के एक वृक्ष जरूर लगाइए, चाहे समूह में लगाइए, चाहे आप अकेले लगाइए। जो व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन वृक्ष लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति की परमात्मा भी कल्याण करता है। और जो व्यक्ति रक्षाबंधन के दिन वृक्षों भाई मानकर के राखी बांधते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी निर्धन एवं गरीब हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के सारे कष्ट वृक्ष स्वयं हर ले खाशक। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए, और वही कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जाने अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है, और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवा थी, और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके, और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले, और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं, और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे, और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करे, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के, और अंत में भाई की आरती करे। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे, और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराए, भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा मैं करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटू नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बाप को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3 बजे 4 पर हो रही है,
और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन 20,224 भद्रा का समय। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है। जो राज पंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रह, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पर रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पढ़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा। रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त है उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुँचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार है और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ न कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या न बनाए, पर
मीठी सेवियां बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तबाह नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाए, इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निभा भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निभा अवश्य खिलाएंगे, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि, खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी अवस्था में होती है। वह स्वयं धरती पर पधार है, क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी का वार है, इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी है तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संजोग की बात है कि रक्षा बंधन पर शुक्रवार पड़े, यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाए। भैया हम हिंदू हैं तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षा बंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करे। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करे, मीठा भोग अर्पित करे और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शस्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।